नमस्कार। आज हम लोग कविता के बारे में बात करते हैं। कविता हमारी जिंदगी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। हमें पता भी नहीं होता है, लेकिन वो हमारे मन में बसी रहती है। और इस तरह से हम सोचें तो हर आदमी एक कवि है। हर एक के मन में कहीं न कहीं कविता है, और वही कविता उसे जीवन से जोड़ के रखती है। आखिर क्या कारण है कि हर धर्म में छंदों का बहुत महत्व है, या भजन कीर्तन, क्रिसमस कैरल, या और भी नात और कव्वालियाँ, हर जगह छंदों का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि छंद हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। वो कई बार ऐसा होता है, एक लंबा लेख पढ़ने के बाद अगर आप कोई 4 पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं तो वो बात जल्दी समझ में आ जाती। 4 पंक्तियाँ छंदों में बंधी हुई। जब हमारा देश गुलाम था तो हम सड़कों पे जो नारे लगते थे, नहीं रखनी नहीं रखनी सरकार जालिम नहीं रखनी, आए थे व्यापार करन को बन गए दावेदार जालिम नहीं रखनी। तो ये बात लोगों के अंदर जो जोश भरती थी ना, और जब हम भारत छोड़ो आंदोलन और इन बातों में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सारे, तो वो जो नारे लगते थे ना, नहीं, तो ये चीजें जो हैं, यानी छंद जो है वो हमारे अंदर के जोश को जगा देती है। वीर रस की कविताएं आप पढ़िए, झांसी की रानी की कविता। मैं आज हाथ जोड़ के सुभद्रा कुमारी चौहान को प्रणाम करती हूँ कि उस कवयित्री ने इस कविता के माध्यम से जन जन तक भारत की आज़ादी, उस वीरांगना महारानी की जो कथा बच्चों के हृदय में उनके होठों पर बसा दी, वो उन्होंने अभूतपूर्व अप्रतिम कार्य किया है। उस कविता के माध्यम से हमने झांसी की रानी के जीवन को कितने नजदीक से बचपन से ही जान लिया। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेलों हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। एक जमाने में स्कूलों में अंताक्षरी का बहुत ज़्यादा रिवाज था। खासतौर पे सैटरडे को या शुक्रवार को एक दिन अंताक्षरी पूरे स्कूल की हुआ करती थी, और उसमें सब बच्चे रट रट करके अंताक्षरियाँ कविताएं लाते थे, जिस ताकि वो हार न जाएं। और इस बात की बड़ी जोरदार कोशिश रहती थी कि अगले पक्ष को हमेशा एक ही अक्षर दे दिया जाए, ताकि वो उसी अक्षर की कविता ढूंढता रह जाए। और इसमें भी ये झांसी की रानी कविता बहुत लोकप्रिय थी, क्योंकि इसका हर अंत में था पे शुरू होता, था पे खत्म होता, और थ के अक्षर से शुरू होने वाली कविता मिलनी जरा मुश्किल हो जाती थी। और सबसे अच्छी बात ये होती थी कि इस अंताक्षरी के मुकाबले में कोई फिल्मी गीत नहीं इस्तेमाल होता था। बच्चों को कविताएं, दोहे, पद्य, यही सब याद करके आना पड़ता था, और वही पत्ते लाते भी थे। और इसी बहाने बच्चों को कवियों की कविताएं भी याद रह जाती थी। दिनकर की कविताएं, मैथिली शरण गुप्त की कविताएं, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, कितनी कविताएं थी। और फिर रहीम, कबीरदास के दोहे, तुलसीदास के दोहे, तो ये सब चीज़ें हुआ करती थी। और इससे हमें अपने इतिहास, अपने धार्मिक रीति रिवाजों को भी जानने समझने में मदद मिलती थी। तो कविताओं के माध्यम से एक तरह से समझिए कि हमारा पूरा मानव इतिहास, पूरी मानव सभ्यता, संस्कृति, वो कविताओं का संबल पाके बहुत जल्दी आगे बढ़ी। तुलसीदास की रामायण तो इस संबंध में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जिन्होंने जन जन तक लोक भाषा में रामायण रच करके जन जन तक पहुंचा दिया। तो कविताओं की बात हम जब करते हैं, और हमारी हर भावना को सहारा दे देती है कविता। हमारा प्रेम, हमारा उत्साह, हमारा रोष, हमारा वीर रस, हमारा दुख, दैन्य, हमारा क्रोध, सब कविता बर्दाश्त कर लेती है। सब कविता के माध्यम से हम बोल देते हैं, और दूसरों को भी उसी भाव में लिप्त कर देते हैं। कविताओं की जब हम बात करते हैं तो हमको ये भी लगता है कि जब कोई नई विचारधारा आती है तो उसमें भी कविता का एक बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें भी कविता अपनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कविताओं के साथ ये है कि वो कब आपके अंदर से फूट पड़ेंगी आपको नहीं पता है।
मैंने एक बार कविता देवी के लिए भी एक कविता लिखी थी। मैं कविता देवी को प्रणाम करके वो कविता आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि कविता जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो हमारे मन में बसी हुई है और हमें निरंतर उसका आह्वान भी करते रहना चाहिए कि ईश्वर, अगर हम कविता रच न सकें तो हमें कविताओं को समझने की बुद्धि दो। हर कविता अपना हक मांगती है, हर कविता अपना हक मांगती है। उसे उतरना है दिल में, दिमाग में, कागज पर। उसे खेलना है एहसास से, धड़कन से, सांस से। उसे बांटना है तुम्हारा दुख, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारा अवसाद। उसे पीना है तुम्हारा दर्द, तुम्हारा विष, तुम्हारा अनमनापन। उसे रचना है एक नया क्षितिज, नया गगन और नया इंद्रधनुष। उसे रंगना है तुम्हारा तन और मन, सूरज की लाली से, धरा की हरियाली से। उठो, स्वागत करो कविता का। तो कविता जो है वो हमारी बहुत अंतरंग मित्र है। एक शेर है, जब आप बहुत परेशान हो या बहुत दुखी हो तो भी कविता आपका सहारा बनती है। वो शेर है, यदि आप किसी घटना के कारण बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो आपकी उस मनस्थिति में ये शेर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा कि जिस हादसे की आग से दामानो दिल जले, जिस हादसे की आग से दामानो दिल जले, मुमकिन नहीं चिरागे सुखन भी जला न हो। यानी कि जिस घटना से आपका दिल भी एकदम जल चुका है, आहत हो चुका है, आपका दामन यानी आपका वस्त्र, तो ये संभव नहीं है कि उसी आग से आपकी प्रतिभा का, आपकी कवि प्रतिभा का चिराग भी न जल गया हो। जलने का यहाँ दो अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। तो जिस हादसे की आग से दामानो दिल जले, मुमकिन नहीं चिरागे सुखन भी जला न हो। और आदि कवि वाल्मीकि की भी जो प्रथम कविता है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो ये भी तो यानी दुख से ही कविता का जन्म हुआ। तो जब हम बहुत ज्यादा, जब हमारे हृदय में कोई भाव बहुत ज्यादा पूरी तीव्रता के साथ उठ जाता है तो वो कविता के रूप में बाहर आ जाता है। जब हम दुष्यंत कुमार त्यागी की कविता पढ़ते हैं और सुनते हैं तो आज भी इतनी अधिक प्रासंगिक लगती है कि लगता है कवि ने तो कभी पहले लिखा था, लेकिन वो कितना आज भी कितना ज्यादा प्रासंगिक है। तेरे सीने में हो कि या फिर मेरे सीने में सही हो, किसी की हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कविताओं की बात जब हम करते हैं तो लगता है हम धरती से कहीं ऊपर चले जाते हैं। और कवि के साथ भी यही होता है, जब वो कविता रचता है तो वो सामान्य मानव नहीं रहता है, वो कवि रहता है। एक बार जयशंकर प्रसाद से किसी ने उनकी एक कविता का अर्थ पूछा। जयशंकर प्रसाद उस वक्त सामान्य हालत में अपने घर में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, प्रसाद का लिखा जयशंकर क्या जाने। यानी जो कवि प्रसाद ने जो लिख दिया वो जयशंकर तो एक व्यक्ति है, और जब प्रसाद ने कविता रची तब तो वो कवि था। वो कवि होने के एक अलग धरातल पर था। जितना भी हम कविताओं के बारे में बात करते हैं, उन कविताओं में खो जाते हैं। हम थोड़ी देर के लिए तो अपने यथार्थ को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम भूल जाते हैं हमारी भी कोई समस्या है। हम तो उस कविता के छंद में डूब जाते हैं, उस कविता में रम जाते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।